जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी पोजीशन के खात्मे के 2 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। वही जम्मू कश्मीर की सरमाई दाल हुकूमत जम्मू में चंद सियासी जमातों ने 5 अगस्त 2021 को इस दिन पर काले झंडे लहराने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू डोगरा यूथ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह फैसला किया है कि काला दिवस 5 अगस्त को मनाया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गांधीनगर हेडक्वार्टर के बाहर, जहां पे मेरे साथ मौजूद है पीडीपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेज वफा साहब, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन 2 बरसों के बाद आप आज फिर से एक बार क्यों काला दिवस मनाने जा रहे हो कल। इसे हम काला दिवस नहीं तो क्या कहेंगे। जिस रोज़ जितने भी जम्मू कश्मीर की आवाम थी, इन लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको बंद कर दिया गया। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो हमसे छीन लिए गए, और जो हमारे हकूक़ थे वो सारे के सारे इन लोगों ने हमसे छीन लिए, और हमारी रियासत को टुकड़ों के अंदर तब्दील कर दिया। और इन्होंने रीजन्स और रिलीजन्स को काटने की बात की। इन्होंने कश्मीर को अलग बताया, जम्मू को अलग बताया और लद्दाख को अलग बताया। ये महाराजा की वो रियासत थी जिसके बॉर्डर दूर दूर तिब्बत तक थे, चीन तक थे, अफगानिस्तान तक थे। तो हमारी रियासत इतनी बड़ी थी, उस रियासत को इन्होंने टुकड़े टुकड़े करके श्रिंक करके छोटा कर दिया। और जितने हमारे राइट्स थे, एक से बढ़कर एक काला कानून ये हमारी रियासत के ऊपर थोपते गए इन 2 सालों के अंदर। हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा 5 अगस्त 2019 को काला दिवस मनाएगी, और काले दिवस के रूप के अंदर ही हम एहतजाज भी इसका करेंगे। और इंशाल्लाह कल आने वाले कल के दिन, जिस वक्त 5 अगस्त का दिन होगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसका प्रोटेस्ट भी करेगी। और जो आवाज़ जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है वही सरकार के कानों तक ये डालेगी। सरकार पे प्रोटेस्ट करके आपको क्या उम्मीदें हैं मरकजी सरकार पे अभी भी। देखिए, मरकज़ी सरकार से उम्मीद लगाना तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ दे पाएँगे। बट अलबत्ता जो हमारा स्टैंड है हमारी पार्टी का 4 अगस्त 2019 से, जिस वक़्त ये 5 अगस्त हुआ, जो हमारा स्टैंड उस वक़्त से था वही स्टैंड आज हमारा है। हम अपने हक-हकूक़, जो स्पेशल स्टेटस जो 370-35 है, हम उसकी वापसी की माँग लेकिन रखेंगे। रियासत की बहाली की आपने जिक्र ही नहीं की, बात ही नहीं रियासत की बात ही नहीं है। रियासत तो हमारी थी ही। कभी भी आज तक हिस्ट्री के अंदर कभी भी किसी रियासत को यूटी के अंदर तब्दील नहीं किया गया। कभी आपने सुना कि किसी को आप लोग एक थानेदार बनाते हैं और थानेदार के बाद उसको लाके तो कांस्टेबल बना देते हैं? आज तक सुना कभी ऐसा हुआ? बट हमारे साथ, हमारी रियासत के साथ यही खिलवाड़ किया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों के पीठ के अंदर ये खंजर खोपा गया, और ये हमारी अना का मसला था, हमारी इज्जत का मसला था। ये इन लोगों ने हमारी एक्साइज़ पॉलिसी को देखिए आप, कि लोगों के आज हालात क्या है। लोग आज भी मजम्मत कर रहे थे, कभी सड़कें जाम कर रहे थे, कभी बीजेपी के ऑफिस के बाहर जाके धरने दे रहे थे। और ये जो बाबूगिरी आज की तारीख में चल रही है, इन सब चीज़ों से लोग परेशान हैं। और माइनिंग माइनिंग का आपको मैं खासकर जिक्र करूंगा। इन्होंने जम्मू कश्मीर को बेच डाला है, और बाहर के लोगों के हाथ में बेच डाला है। ना हमारी ज़मीनें महफूज रहने दी, ना हमारी नौकरियां महफूज रहने दी। आप बताइए कि आने वाली जो नस्लें होंगी जम्मू कश्मीर के अंदर, हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे। आखिरी सवाल, क्या आपको कल एहतजाज करने की इजाज़त मिलेगी इंतज़ामिया की तरफ से, या आपने कोई इशारा दिया, बात की। देखिए, इजाज़त मिले या ना मिले, आप एक इंसान को कैद कर सकते हो, एक ख़यालात को कैद नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक तहरीक का नाम है, और इस तहरीक के ख़यालात को आप कभी भी एक कैद खाने के अंदर बंद नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेज वफा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि काला दिवस तब तक मनाया जाएगा उस दिन को जब जम्मू कश्मीर के आइन का खात्मा किया गया, जब जम्मू कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। इनका कहना था कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसले लिए गए हैं वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कभी भी मंजूर नहीं होंगे। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।